अक्टूबर की सुबह 6:30 बजे इजराइल की नींद रॉकेट के धमाके, गोलियों की तड़तड़ाहट और सायरन की आवाज से खुली। 20 मिनट के करीब 5000 रॉकेट गाजा पट्टी से इजराइल के शहरों की तरफ दागे गए। ऐसे रॉकेट हमले रोकने के लिए बना इजराइल का सायरन डोम बेअसर साबित हुआ। इजराइल की मशहूर खुफिया एजेंसी मोसाद को भी पहले से कोई भनक नहीं लगी। गाजा और इजराइल के बीच की सीमा पर मजबूत बाड़बंदी है, जहां दीवारों के ऊपर कंटीले तार, कैमरे और ग्राउंड मोशन सेंसर लगे हुए हैं और सेना की लगातार गश्त होती है। 7 अक्टूबर की सुबह इस बाड़बंदी को भी बुलडोजर ने ढहा दिया और तारों को काट दिया गया। जमीन के रास्ते पिकअप ट्रक, कार और बाइक से, समंदर के रास्ते स्पीड बोट और आसमान के रास्ते पैराग्लाइडर के सहारे लड़ाके इजराइल में घुस गए। उन्होंने सैनिकों को मारा, आम नागरिकों का कत्ले आम किया, महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया और कई लोगों को पकड़कर गाजा ले गए। हमास से लड़ने के लिए इजराइल ने गाजा बॉर्डर पर 1 लाख सैनिक भेजे हैं। वहीं इजराइल की एयरफोर्स ने रात भर हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के 500 वॉर रूम तबाह कर दिए। जंग के तीसरे दिन अब तक 700 इजरायलियों की मौत हुई है। वहीं इजराइल की जवाबी कार्रवाई में 500 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 2000 से ज्यादा घायल हैं। दूसरी तरफ हमास ने दावा किया है कि उसने इजराइल के 130 लोगों को अगवा किया है। उन्हें गाजा पट्टी में सुरंग में रखा गया है। वो इन बंधकों का इस्तेमाल मानव ढाल के रूप में करेगा ताकि इजराइल हमला करे तो उसी के ही लोग मारे जाएं। इजराइल के डिफेंस फोर्स ने बताया कि बंधकों में महिलाएं, बच्चे और परिवार शामिल हैं। हमास के हमलों में अब तक 28 विदेशी नागरिकों की जान जाने की खबर है। इसमें नेपाल के 10, अमेरिका के 4, थाईलैंड के 12 और यूक्रेन के 2 नागरिक भी शामिल हैं। कई देशों ने इजराइल से अपने नागरिकों को निकालने का काम भी शुरू कर दिया है। थाईलैंड और कजाकिस्तान अपने नागरिकों को निकालने की तैयारी कर रही हैं। वहीं पोलैंड का प्लेन अपने नागरिकों को रेस्क्यू करने के लिए इजराइल पहुंच चुका है। सोमालिया ने भी अपने 800 लोगों का रेस्क्यू किया है। इधर अमेरिका ने इजराइल को मिलिट्री सपोर्ट देने की बात कही है। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि मदद के लिए हमारे जहाज और लड़ाकू विमान इजराइल की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट करियर को अलर्ट कर दिया है। इजराइल के कर्नल रिचर्ड ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि हमास के लड़ाके अब भी इजराइल में घुस रहे हैं, ट्रैक्टर से घुस रहे हैं। एक लड़ाके को इजरायली सैनिकों ने मार गिराया। टाइम्स ऑफ इजराइल के रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल में 7 से 8 लोकेशंस पर लड़ाई जारी है। इसमें उनके 73 सैनिकों की मौत हुई है। जहां जहां से हमास के लड़ाकों को बाहर निकाला जा रहा है, वहां इजरायलियों के शव मिल रहे हैं। इजरायली और हमास की जंग में अब तक क्या हुआ? न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक इजराइल में केरल की एक महिला घायल हो गई। UN ने कहा इजरायली हमलों के बाद गाजा में 1,23,000 लोग घर छोड़ने को मजबूर हुए। करीब 74,000 लोग स्कूलों में शेल्टर में रह रहे हैं। 7 अक्टूबर को इजराइल में चल रहे एक म्यूजिक फेस्टिवल में हमास के हमले में 260 लोगों की मौत हुई थी। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक इजराइल में नेपाल के 10 छात्रों, 4 अमेरिकी और थाईलैंड के 12 नागरिकों की मौत हो गई। इजराइल में फंसे मेघालय के 27 ईसाई तीर्थयात्री सुरक्षित मिस्र ले जाए गए हैं। तेल अवीव स्थित भारतीय दूतावास के मुताबिक इजराइल में 18,000 भारतीय रह रहे हैं। फिलहाल सभी सुरक्षित हैं। इजराइल पहुंचे भारतीय पर्यटकों ने दूतावास से सुरक्षित निकाले जाने की अपील की है। वहीं अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और यूक्रेन ने अपने नागरिकों के मारे जाने की पुष्टि की है। दूसरी तरफ नेपाल के विदेश मंत्री ने कहा है कि उनके देश के 11 स्टूडेंट्स मारे गए हैं, जबकि 4 स्टूडेंट्स घायल हैं। नेपाल के विदेश मंत्री के मुताबिक उनके 17 छात्र किबुत्ज इलाके में थे, जहां हमास ने फायरिंग की। दरअसल हमास ने इजराइल में मौजूद दूसरे देशों के नागरिकों को भी कब्जे में लेना शुरू कर दिया है। वहां थाईलैंड के 2 नागरिकों की मौत हो गई।
थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने बताया कि उनके 11 नागरिक हमास के कब्जे में हैं। हमास ने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन को अल अक्सा पलट नाम दिया है। वहीं इजराइल की सेना ने हमास के खिलाफ सॉर्ड्स ऑफ सायरन ऑपरेशन शुरू किया है। हमास के सैन्य कमांडर मोहम्मद दीप ने शनिवार को कहा कि ये हमला यरूशलेम के अल अक्सा मस्जिद को इजराइल की तरफ से अपवित्र करने का बदला है। दरअसल इजरायली पुलिस ने अप्रैल 2023 में अल अक्सा मस्जिद में ग्रेनेड फेंके थे। वहीं हमास के प्रवक्ता गाजी हामद ने अल जजीरा से कहा था कि ये कार्रवाई उन अरब देशों को हमारा जवाब है जो इजराइल के साथ करीबी बढ़ा रहे हैं। हाल ही के दिनों में मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि अमेरिका की पहल पर सऊदी अरब इजराइल को देश के तौर पर मान्यता दे सकता है। मिडिल ईस्ट के इस इलाके में ये संघर्ष कम से कम 100 साल से चला आ रहा है। यहाँ वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, गोलन हाइट्स जैसे इलाकों पर विवाद है। फिलिस्तीन इन इलाकों समेत पूर्वी यरूशलेम पर दावा जताता है। वहीं इजराइल यरूशलेम से अपना दावा छोड़ने को राजी नहीं है। गाजा पट्टी इजराइल और मिस्र के बीच है। यहाँ फिलहाल हमास का कब्जा है। ये इजराइल विरोधी समूह है। सितंबर 2005 में इजराइल ने गाजा पट्टी से अपनी सेना वापस बुला ली थी। 2007 में इजराइल ने इस इलाके पर कई प्रतिबंध लगा दिए। फिलिस्तीन का कहना है कि वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना हो। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हमास के करीब 27,000 लोग हैं। इन्हें 6 रीजनल ब्रिगेड में बांटा गया है, जिनकी 25 बटालियन और 106 कंपनियां हैं। इनके कमांडर बदलते रहते हैं। हमास में 4 विंग हैं। मिलिट्री विंग के चीफ इज अद-दीन अल कासिमा, पॉलिटिकल विंग की कमान इस्माइल हानिया के हाथों में है। इस विंग के नंबर 2 पर हैं मूसा अबू मजरूक। एक और नेता खालिद मशाला इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए ये मुस्लिम ब्रदरहुड पर निर्भर है। एक सोशल विंग भी है। हमास का मकसद इजराइल के उन हिस्सों पर कब्जा करना जिनमें ज्यादातर फिलिस्तीन है, एक स्वतंत्र देश के रूप में खुद को स्थापित करना। कई साल बाद हमास इजराइल को परेशान कर पाया है। इसके सदस्य आम लोगों की भीड़ में शामिल होकर इजरायली सैनिकों पर हमला करते हैं। इजरायली ताकत के चलते अब ज्यादा मदद नहीं मिल पा रही है। हर बार झड़प में हमास को ही नुकसान हुआ है। और इसी के साथ स्पेशल एडिशन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।